हेलो बेटा, मालाज मैथ्स क्लासेस में आप सब बच्चों का स्वागत है। तो बेटा आज हम पेज 44 फिगर इट आउट के जो हैं सम्स करेंगे। तो बेटा हमारा फर्स्ट सम है फाइंड आउट द यूनिट डिजिट इन द वैल्यू ऑफ 2 रेज टू द पावर 224 डिवाइड बाय 4 रेज टू द पावर 32। हमें हिंट दी हुई है कि इस 4 को हम 2 रेज टू द पावर 2 कर सकते हैं। तो बेटा फर्स्ट सम अपना करते हैं हम, ठीक है। पेज 44 फर्स्ट सम है हमारा बेटा 2 रेज टू द पावर 224 डिवाइड बाय 4 रेज टू द पावर 32। अब इसको 2 रेज टू द पावर 224 डिवाइड बाय, बेटा इस 4 को मैं 2 रेज टू द पावर 2 लिख सकती हूँ, क्योंकि जब मैं 2 रेज टू द पावर 2 करती हूँ तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मेरे पास 4 ही आता है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर 32। तो यहाँ पे हो जाएगा 224 डिवाइड बाय, बेटा हमारा फॉर्मूला होता है एक, अगर a रेज टू द पावर m रेज टू द पावर n है तो जो हमारी पावर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, m मल्टीप्लाई बाय n। तो उसी को मैं यहाँ अप्लाई करूँगी। अब ये 2 रेज टू द पावर 2 है, रेज टू द पावर 32 है, तो 2 इंटू 32, फिर इसको लिखूँगी 224 डिवाइड बाय 2 रेज टू द पावर 64। अब बेटा हमारा एक फॉर्मूला और होता है a रेज टू द पावर m डिवाइड बाय a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m माइनस n। इसका मतलब बेटा ये है, ये फॉर्मूला है बेटा, जब हमारे बेस सेम होते हैं बच्चे और हमारी पावर डिफरेंट होती है और डिवाइड हो रही होती है, तो बेस सेम होता है और पावर्स जो है वो आपस में माइनस हो जाती हैं। उसी तरीके से हमारा बेस सेम है, बेस हमारा 2 और 2 ही है, ठीक है। तो 2 अब डिवाइड हो रही हैं पावर्स, तो यहाँ पे आके आपस में माइनस हो जाएंगे। तो 224 माइनस 64, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2 रेज टू द पावर, इसको मैंने माइनस किया तो ये मेरा आ गया 160। अब बेटा मुझसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइंड इट आउट द यूनिट डिजिट इन द वैल्यू ऑफ दिस। इसकी जो वैल्यू निकलेगी बेटा हमें उसकी यूनिट डिजिट बतानी है कि उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। तो बेटा अब मेरे पास निकला है 2 रेज टू द पावर 160। अब इसका मतलब है कि मैं 2 को 160 बार मल्टीप्लाई करूँगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 160 कितना बड़ा हो जाएगा। तो बेटा उसके लिए मैं क्या करूँगी, 2 रेज टू द पावर 1, 2 रेज टू द पावर 2, 2 रेज टू द पावर 3, 2 रेज टू द पावर 4, 2 रेज टू द पावर 5, 2 रेज टू द पावर 6, 2 रेज टू द पावर 7, 2 रेज टू द पावर 8, 2 4 8 16 कैसे आया ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 32 64 128। अब 2 रेज टू द पावर 8 का मतलब क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 8 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई किया तो मेरा आ गया 256। तो बेटा इससे ना यहाँ पे हमें एक पैटर्न पता चल रहा है, यूनिट डिजिट हमें अपनी पता चल रही है। यूनिट डिजिट यहाँ पे हमारी यूनिट डिजिट 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, 16 में हमारी यूनिट डिजिट 6 है, उसी तरीके से 32 में हमारी यूनिट डिजिट 2 है, 64 में हमारी दोबारा 4 है, 128 में 8 है यूनिट डिजिट, इसमें 6 है। तो बेटा 2486, फिर दोबारा 2486, मतलब हर 4 डिजिट बाद जो है यही हमारा यूनिट डिजिट रिपीट हो रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने 160 को 4 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया 40। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि जब ये 40 तक चलेगा, ये 1 है 2 है, इस तरीके से 40 तक चलेगा,
जो मेरा 160 आई है पावर बेटा, ये अब मैं अगर इसको 4 से डिवाइड कर रही हूँ तो 40th नंबर पे जाके समझ लो, ये 1 2 इस तरीके से जाके जो मेरा ये 4 की जो पावर है या 8 की जो पावर है 6 है, तो जो हमारी यूनिट डिजिट होगी बेटा वो हमारी 6 होगी। तो मैं क्या लिखूंगी, पैटर्न रिपीट आफ्टर एवरी 4 स्टेप्स। हर 4 स्टेप्स के बाद मेरा जो पैटर्न है बेटा वो रिपीट हो रहा है। सो द यूनिट डिजिट ऑफ 2 raised to the power 160 is equal to 6। बेटा ये आपको क्लियर हुआ, क्योंकि देखो हर 4 के बाद मेरा 2 4 8 6 2 4 8 6 इस तरीके से चल रहा है, और जब मैंने इस पावर को 4 से डिवाइड किया तो 40 आया। 40 का मतलब ये है जैसे ये 8 आया, 4 आया, 8 आया, 16 आया, इस तरीके से जो है 40th नंबर पे जो है मेरी दोबारा पावर जो है वो मेरी 6 आएगी। ठीक है बेटा, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। देयर आर 5 बॉटल्स इन अ कंटेनर। एक कंटेनर में 5 बॉटल्स हैं। एवरी डे अ न्यू कंटेनर इज बॉट इन। हर दिन एक नया कंटेनर जो है वो लाया जाता है। हाउ मैनी बॉटल्स वुड बी देयर आफ्टर 40 डेज। 40 डेज के बाद जो है कितनी बॉटल्स मेरे पास होंगी। तो अब सबसे पहले number of container in फर्स्ट डे पे रोज एक कंटेनर आ रहा है मेरे पास। क्या हुआ, एवरी डे अ न्यू कंटेनर आ रहा है। ठीक है, तो 40 डेज में नंबर ऑफ कंटेनर इन 40 डेज में मेरे पास कितने कंटेनर हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे। रोज एक कंटेनर आ रहा है, फर्स्ट डे एक आया, सेकंड डे एक आया, इस तरीके से 40 डेज में 40 कंटेनर हो जाएंगे। और नंबर ऑफ बॉटल्स इन अ कंटेनर, कंटेनर के अंदर बॉटल्स कितनी हैं, 5 बॉटल्स हैं, वो यहाँ पे शो कर रहा है। देयर आर 5 बॉटल्स इन अ कंटेनर। तो टोटल नंबर ऑफ बॉटल्स इन 40 डेज इज इक्वल टू 40 इंटू 5। 40 कंटेनर आए, एक कंटेनर में 5 बॉटल्स हैं, तो 40 कंटेनर में कितनी बॉटल हो जाएंगी, 200 बॉटल्स हो जाएंगी। आई थिंक बेटा ये तो इजी है, आपको समझ आ गया होगा। अब आते हैं अपने थर्ड सम पे। राइट द गिवन नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर पावर्स इन 3 डिफरेंट वेज। द पावर कैन बी एनी इंटीजर्स। जो पावर है वो इंटीजर्स भी हो सकती है। अब बेटा इंटीजर्स क्या होता है, सबसे पहले हमारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे आगे सो ऑन। उसी तरीके से हमारे होल नंबर क्या होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। पर हमारे इंटीजर्स क्या होते हैं बेटा, हमारे ऑल नेगेटिव नंबर और हमारे ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ये सारे हमारे इंटीजर्स होते हैं। -20 -50 +50 +20 ये सब हमारे इंटीजर्स हैं। तो वो क्या कह रहा है, इसका मतलब पावर जो है वो हमारी नेगेटिव भी हो सकती है, हमारी पावर इंटीजर्स में भी हो सकती है। ठीक है, तो अब हम अपने फर्स्ट सम पे चलते हैं। 64 रेज टू द पावर 3। तो बेटा मेरा फर्स्ट वे है, मैंने क्या किया, 64 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 64 रेज टू द पावर 1। अब ये क्या हुआ बेटा, हमारा बेस सेम है, पावर्स जो है वो आपस में जो है प्लस हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है ना। अब अपने सेकंड वे में चलते हैं। 64
रेज टू द पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 64 रेज टू द पावर -3। -3 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि उसने क्या बोला है, इंटीजर्स भी हो सकता है, हमारी जो पावर्स हैं वो माइनस में भी हो सकती हैं, तो मैंने यहाँ पे इसलिए पावर को माइनस में कर दिया। अब हमारा बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर डिफरेंट है, तो क्या हो जाएगा, 64 रेज टू द पावर 6 माइनस प्लस होता है ना, जैसे पावर्स जो है वो ऐड होती है, तो 6 प्लस ब्रैकेट में -3 जब होगा तो हमारा 3 हो जाएगा। तो ये भी क्लियर हो गया। अब हम अपने थर्ड वे पे चलते हैं। थर्ड वे में मैंने क्या किया, 64 का 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 16 8 4 2 1। अब ये 1 2 3 4 5 6, 64 को बेटा मैं 2 रेज टू द पावर 6 भी लिख सकती हूँ, मतलब 64 है। अब होल रेज टू द पावर 3, हम ऊपर पावर 3 भी है, तो अब इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 रेज टू द पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, तो 2 रेज टू द पावर 18 हो गया, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 2 रेज टू द पावर 10 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू द पावर 8। ठीक है बेटा। अब बेटा ये तो आपने लिखना है, बट अब मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ ये मैंने कैसे किया। जैसे आपने पर ये एग्ज़ाम में लिखना नहीं है, जो यहाँ पे मैं रफ वर्क कर रही हूँ। यहाँ मैंने क्या किया, a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय a रेज टू द पावर n जब मैंने किया तो a रेज टू द पावर m प्लस n, इस फॉर्मूले को मैंने यूज़ किया। ये क्या किया, 64 64 64 मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 2 + 1 64 रेज टू द पावर 3 आ गया। हमें यहाँ पे जो हमारा है 64 रेज टू द पावर 3 ही है। उसी तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पे 64 जो है ए जो हमारा बेस सेम है, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर्स क्या होंगी, ऐड होंगी ना, मैंने यहाँ बताया है। तो यहाँ पे मैं 6 + -3 अगर लिख दूँ तो 64 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 64, 6 - 3 रेज टू द पावर 3, तो यहाँ भी 64 रेज टू द पावर 3 आ गया, यहाँ भी 6 रेज टू द पावर 3 आ गया। ठीक है, उसी तरीके से इस सम में मैंने क्या किया बेटा, 64 को अब जब मैंने यहाँ पे 64 के फैक्टर्स बनाए, मेरे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2 1 2 3 4 5 6, तो 64 को मैं 2 रेज टू द पावर 6 लिख सकती हूँ। तो मैंने यही किया, 64 को मैंने 2 रेज टू द पावर 6 लिख दिया। ऊपर तो पावर है ही 3, सबके ऊपर है पावर 3। अब मैंने क्या किया यहाँ पे, ये भी अब बेटा एक फॉर्मूला होता है, जब a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय n होता है तो बेटा पावर्स जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। जैसे यहाँ पे ये दोनों पावर्स जो हैं आपस में जब ब्रैकेट के इधर हैं तो ये दोनों पावर्स आपस में जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये मेरा 18 बन गया, 2 रेज टू द पावर 18। अब मैंने इसको खोला है, जैसे मैंने इनको खोला है ना, 63 रेज टू द पावर 3 को 2 और 1 किया, उसी तरीके से मैंने अब 2 रेज टू द पावर 10 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू द पावर 8 किया। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 रेज टू द पावर 10 + 8, तो 2 रेज टू द पावर 18 मेरे पास आ गया। आई थिंक बेटा ये सम आपको क्लियर हुआ होगा। आप इसकी जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब इसी के हम अपने सेकंड, ये बेटा सब रफ वर्क है, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ किया है कि ये मैंने कैसे किया है। ठीक है, एग्ज़ाम में आपको ये नहीं करना, एग्ज़ाम में आपको सिर्फ ये 3 वे से लिखना है कि 64 रेज टू द पावर 3 को आप किस किस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब अपने सेकंड सम पे चलते हैं, 192 रेज टू द पावर 8। ठीक है, ये मेरा सेकंड सम है। अब इसका फर्स्ट वे तो बेटा मैंने इसको वैसे ही लिखा, 192 रेज टू द पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 192 रेज टू द पावर 1।
क्या है, जब बेस सेम है, मल्टीप्लाई है, तो पावर आपस में ऐड हो जाएगी, 7 + 1 8 हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड वे में मैंने क्या किया, सेकेंड वे में मैंने इंटीजर्स का यूज़ किया। उसने बोला है ना, यू कैन यूज़ एनी इंटीजर्स, मतलब आप पावर नेगेटिव भी लिख सकते हो, पावर आपकी जो है बेटा वो माइनस में भी हो सकती है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 192 रेज़ टू द पावर 10 मल्टीप्लाई बाय 192 रेज़ टू द पावर 2 कर दिया, -2 कर दिया। जब मैंने 10 - 2 किया तो ये 8 हो गया। पावर्स ऐड होंगी आपस में, जैसे मैंने यहाँ बताया, जब ऐड होगी तो प्लस माइनस उसी तरीके से यहाँ पे होगा। जब 192 10 + -2 ये होगा बेटा इसका, तो 192 10 - 2, तो 192 रेज़ टू द पावर 8 ऐसे हो जाएगा। अब जो बेटा मेरा थर्ड वे है वो क्या है, वही मैंने फिर 192 के फैक्टर्स निकाले। 2 9 2 6 4 8 2 2 2 4 2 2 2 6 2 3 अब मेरे पास ये क्या फैक्टर्स आए बेटा, मेरे पास आए 1 2 3 4 5 6। मेरे पास 2 रेज़ टू द पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, होल रेज़ टू द पावर 8 ऊपर दिया हुआ है। अब बेटा ये मैंने कैसे किया, जैसे 192 को मैंने लिख दिया, 192 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2, इसके मैंने जो फैक्टर्स निकाले हैं। ठीक है। अब ये 2 रेज़ टू द पावर 1 2 3 4 5 6 और मेरा 3 है। ठीक है। अब यहाँ पे 192 रेज़ टू द पावर 8 है, तो मैंने इस होल की पावर जो है वो 8 कर दी। ठीक है बेटा, ये क्लियर हो गया। अब जब ये इसको मैंने 8 किया तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, 2 रेज़ टू द पावर 6। अब ये जो 8 है बेटा, ये 2 के साथ भी है और ये 3 के साथ भी है, तो यहाँ पे मैंने 6 × 8 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू द पावर 8, क्योंकि ये 8 तो होल है, मतलब ये 8 हमारा 2 के साथ भी है और 3 के साथ भी है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 रेज़ टू द पावर 48 और 3 रेज़ टू द पावर 8। अब मैंने इसको और भी खोलना है, तो 2 रेज़ टू द पावर 40 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू द पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू द पावर 8। बेटा क्लियर हुआ होगा। आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, आप इस वीडियो को एक बार और देखोगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मैंने यहाँ पे क्या किया। बेटा सबसे पहले मैंने 192 जो है उसके फैक्टर्स निकाले। 192 के जब मैंने फैक्टर्स निकाले तो 2 रेज़ टू द पावर 6 × 3 मेरे पास ये आ गए। ठीक है। अब ये 192 रेज़ टू द पावर 8 है, तो इस पूरे की पावर मैंने 8 कर दिया। अब ये जो 8 है बेटा, ये 2 के साथ भी है और 3 के साथ भी है, तो 2 के साथ 6 भी है पावर और 8 भी हो गई, दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो गई। ठीक है। उसी तरीके से 3 के साथ कोई पावर नहीं है, यहाँ 1 पावर है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय ये 1 × 8 ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ पावर अगर नहीं है तो यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ 48 आ गया। अब इसको ओपन किया, 2 रेज़ टू द पावर 40 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू द पावर 8 × 3 रेज़ टू द पावर 8। ठीक है बेटा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट सम पे। हमारा नेक्स्ट सम क्या है बेटा, 32 रेज़ टू द पावर -5। अब फर्स्ट वे में मैंने क्या किया, फर्स्ट वे में मैंने 32 - 3 मल्टीप्लाई बाय 32 - 2 कर दिया। ठीक है। सेकेंड वे में मैंने क्या किया, 32 - 10 मल्टीप्लाई बाय 32 रेज़ टू द पावर 5 कर दिया। अब ये मैंने कैसे किया मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे रफ करके बेटा। 32 बेस हमारा सेम है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है,
तो क्या होगा, पावर्स ऐड हो जाएंगी, -3 प्लस -2, तो 32 -3 -2, तो 32 -5, हमारा -5 है, ठीक है ना बेटा। तो ये इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, इसका मतलब। उसी तरीके से सेकंड में मैंने क्या किया, 32 बेस हमारा सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो -10 + 5, तो 32 -10 + 5 क्या होगा, माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, तो माइनस कर दिया। अब जो है प्लस के जो बड़ा है उसके साथ माइनस है, तो यहाँ -5 आ गया। अब मेरा थर्ड वे क्या होगा, थर्ड वे होगा बेटा, अब मैं ये जो 32 है बेटा, इसके भी फैक्टर्स निकालूंगी। 2 8 16, 2 4 2 2 2 1 1 2 3 4 5, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2⁻5, ठीक है, (5) जो ऊपर ऑलरेडी है -5, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2⁻, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी पावर 25। अब इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, सॉरी ये तो प्लस है, -15 मल्टीप्लाई बाय 2⁻−10। अब इसमें मैंने क्या किया बेटा, 32 है, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, तो 2⁻5 आ गया 32, और 32⁻−5 है, तो 2⁻5 का -5। अब जो ये है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25 हो जाएगा। अब 25 को मैंने खोलना है, प्रोडक्ट बनाना है, तो प्रोडक्ट कैसे बनाया, -15 और -10, ठीक है बेटा। अब ये कैसे हुआ, -15 मल्टीप्लाई बाय 2⁻10, बेस हमारा सेम है, पावर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर्स आपस में प्लस हो जाएंगी, दोनों को प्लस किया, 2⁻−15 -10, तो 2⁻−25। आई थिंक बेटा आपको ये सम क्लियर हुआ होगा। तो बेटा अब जाते हैं अपने फोर्थ सम पे। तो हमारा फोर्थ सम क्या कह रहा है बेटा, हमारा फोर्थ सम कह रहा है, एग्जामिन ईच स्टेटमेंट बिलो एंड फाइंड आउट इट इज़ ऑलवेज ट्रू, ओनली समटाइम्स ट्रू और नेवर ट्रू, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। जो हमारा ये आंसर है वो हमेशा सही है, या कभी कभी सही है, या बिल्कुल जो है सही नहीं है, तो हमें बताना है। क्यूब नंबर्स आर ऑल्सो स्क्वायर्स नंबर, जो हमारे क्यूब नंबर हैं बेटा, अब हमारे क्यूब नंबर क्या हैं, ठीक है। क्यूब नंबर्स मैं पहले आपको बताती हूँ, 2⁻3, 1⁻3, 2⁻3, 3⁻3, ठीक है। तो 1 2 2 ज़ा 4 8 2, ये हो गया हमारा 9, सॉरी 27, ठीक है। ये हो गए हमारे बेटा क्यूब नंबर, ऐसे सो ऑन। और हमारे स्क्वायर नंबर क्या होते हैं, 1⁻2, 2⁻2, 3⁻2, 1 4 3 3 ज़ा 9, ये हो गए हमारे स्क्वायर्स नंबर। तो वो ये पूछ रहा है कि क्या हमारे क्यूब नंबर और हमारे स्क्वायर्स नंबर जो होते हैं बेटा, हमारे क्यूब नंबर और ऑल्सो हम स्क्वायर्स नंबर, क्यूब नंबर हमारे स्क्वायर नंबर भी हो सकते हैं। तो बेटा ये जो है ओनली समटाइम्स ट्रू, ओनली समटाइम्स ट्रू। क्यों बेटा, क्योंकि अगर मैं बेटा 9 लेती हूँ, 9, तो 9 तो इसमें नहीं आता, 9 जब मैंने लिया तो 9 मेरा क्या है, 3⁻², 9 मेरा एक स्क्वायर नंबर है, ठीक है। 9 मेरा एक स्क्वायर नंबर है, पर 9 मेरा क्यूब नंबर तो नहीं है बेटा। जब मैंने 9 लिया बेटा, 3⁻² होता है, 9 मेरा एक स्क्वायर नंबर है, पर 9 मेरा कोई क्यूब नंबर तो नहीं है, 9 इज़ अ स्क्वायर नंबर,
but not a cube number. बट पर अगर मैं 64 लेती हूँ बेटा, तो ये मेरा क्या है, 8⁻², ये मेरा एक स्क्वायर नंबर भी हो गया। और अगर मैं यही 64 लेती हूँ तो ये मेरा 4⁻³ भी है, तो ये मेरा एक क्यूब नंबर भी है। ठीक है, क्यूब नंबर भी है। तो बेटा 64 जो है वो मेरा एक स्क्वायर नंबर भी है और मेरा क्यूब नंबर भी है, पर जो 9 है वो मेरा स्क्वायर नंबर तो है पर मेरा क्यूब नंबर नहीं है। इसलिए ये जो स्टेटमेंट है वो समटाइम्स ट्रू होगी, कभी सही होगी। ठीक है, तो क्यूब नंबर जो है वो हमेशा स्क्वायर नंबर नहीं होते। उसी तरीके से बेटा अपने सेकंड सम पे आ जाते हैं, फोर्थ के सेकंड पार्ट पे। फोर्थ पावर आर ऑल्सो स्क्वायर नंबर, जो फोर्थ पावर होती है वो एक स्क्वायर नंबर भी होता है। ये बेटा हमारा ऑलवेज ट्रू है, ऑलवेज ट्रू। क्योंकि बेटा जब मैं 2⁻⁴ करती हूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 2 × 2 = 4 और 2 × 2 = 4 लिख सकती हूँ, तो मैं 4⁻² भी तो लिख सकती हूँ। ठीक है ना, तो वो यही तो पूछ रहा है कि जो फोर्थ पावर है, जो मेरी फोर्थ पावर है वो मेरी फोर्थ पावर और ऑल्सो स्क्वायर्स नंबर्स भी है हमारे, तो स्क्वायर्स भी है हमारा। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं 5⁻⁴ लेती हूँ, फोर्थ पावर जो है मेरी 5 × 5 × 5 × 5, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 25 × 25, तो 25⁻⁴, तो ये एक स्क्वायर नंबर भी हो गया, तो ये ऑलवेज ट्रू है बेटा। ठीक है, उसी तरीके से अपने थर्ड सम पे आ जाते हैं। द फिफ्थ पावर ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय द क्यूब ऑफ दैट नंबर। तो ये भी बेटा जो है ये हमारा ऑलवेज ट्रू है, ऑलवेज ट्रू है। वो क्या पूछ रहा है, जैसे 2⁻5 इज डिविजिबल बाय 2⁻3। वो क्या कह रहा है, जो फिफ्थ पावर है किसी भी नंबर की, जो फिफ्थ पावर है वो हमेशा डिविजिबल होगी, डिवाइड होगी द क्यूब ऑफ दैट नंबर, उस नंबर के क्यूब से। तो जब मैंने इसको 5 - 3 तो 2⁻² मतलब 4 आ गया। उसी तरीके से अगर मैं 3 लिखती हूँ, इसकी फिफ्थ पावर जो है ऑलवेज डिविजिबल होगी उसके क्यूब से, तो ये 5 - 3 3⁻² मतलब 9 आ गया। तो ये हमेशा द फिफ्थ पावर ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय द क्यूब ऑफ दैट नंबर। ठीक है बेटा, ये क्लियर हो गया आपको। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सम पे। द प्रोडक्ट ऑफ 2 क्यूब नंबर्स इज अ क्यूब नंबर। जब हम दो नंबर क्यूब नंबर्स